नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक के किस्सों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, चौधरी बंसीलाल 1968 में मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन पंडित भगवत दयाल शर्मा ने उनका जो बिगाड़ था उसकी वजह से उनकी सरकार पर अनिश्चितता के बादल मंडराते रहते थे। और पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने 15 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। तो एक वक्त वो आ गया था जब चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरने के पूरे चांसेस हो गए थे, क्योंकि बहुमत से उनकी संख्या जो विधायकों की थी वो 2 कम रह गई थी। एक तरफ पंडित जी लगातार अपने विधायकों को जोड़ रहे थे, दूसरी तरफ बंसीलाल जी कमज़ोर पड़ रहे थे। तो इस दौरान बंसीलाल जी के 2 शख्स ऐसे थे जो उनकी सरकार बचाने में लगे हुए थे। हालांकि इन दोनों ही शख्स को पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की तरह कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उसके पीछे कारण चौधरी बंसीलाल थे। लेकिन उस दौर में उनकी सबसे ज़्यादा मदद करने वाले इन 2 शख्स के नाम थे चौधरी देवीलाल और प्रोफेसर शेर सिंह कादयान। प्रोफेसर शेर सिंह की और चौधरी देवीलाल की सरकार बचाने में क्या भूमिका रही, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक किताब दिखा रहा हूँ। ये किताब है 3 लाल्स ऑफ हरियाणा, और एक IAS हैं राम वर्मा जी, रिटायर्ड, उन्होंने ये किताब लिखी थी। उन्होंने चौधरी बंसीलाल के साथ लंबे समय तक काम किया था। इस किताब को अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है और इसका एक हिंदी, मैंने पूरी किताब पढ़ी है, मैं हिंदी का एक छोटा सा हिस्सा आपको इसमें उनका अनुवाद करके बता रहा हूँ। इसे एक जगह पे वो लिखते हैं कि चौधरी बंसीलाल को रात 2 बजे के बाद ही नींद आ पाती थी। इससे पहले वो एक विधायक, एक मंत्री आज कहाँ रुका है, किससे मिला है और क्या राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट जब तक नहीं ले लेते थे चौधरी बंसीलाल सो नहीं पाते थे। और चौधरी बंसीलाल के जो सिरहाना था उस पर चाणक्य की अर्थशास्त्र की एक कॉपी हमेशा रखी रहती थी। हालांकि खुद चौधरी बंसीलाल ने कभी चाणक्य होने का दावा नहीं किया, ये दावा दूसरे लोगों ने किया। लेकिन चौधरी बंसीलाल 2 बजे तक अपनी सरकार को लेकर बेचैन रहते थे, उनकी स्थितियों को लेकर बेचैन रहते थे। और उनका बेचैन रहना स्वाभाविक भी था, क्योंकि उनके खुद के पास कोई विधायक नहीं थे जो उनमें आस्था रखते हों। वो दौर चौधरी बंसीलाल का नहीं बल्कि पंडित भगवत दयाल शर्मा का और बाकी नेताओं का था। विधायकों का जो संख्या बल था वो कांग्रेस में पंडित भगवत दयाल शर्मा के हाथ में था। तो उन दोनों के बीच में जब बिगाड़ हुआ तो उन्होंने 15 लोगों के साथ कांग्रेस छोड़ दी, 15 विधायकों के साथ। धीरे धीरे करके वो विधायक बंसीलाल जी के तोड़ रहे थे। एक समय तो ऐसा आया जब पंडित भगवत दयाल शर्मा के खेमे में ज़्यादा विधायक हो गए और इनके पास बहुमत से 3 कम रह गई। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने 2 लोगों से मदद ली और इन 2 लोगों को भी आगे जाकर कांग्रेस छोड़नी पड़ी और उसके पीछे कारण चौधरी बंसीलाल ही बने। लेकिन फिलहाल उनकी सरकार बचाने में ये 2 लोग बहुत बड़ा योगदान दे रहे थे। चौधरी देवीलाल MLA हॉस्टल के कमरे से पंडित भगवत दयाल खेमे के विधायकों में सेंध लगा रहे थे और दिल्ली में अपने घर से प्रोफेसर शेर सिंह, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट में शिक्षा राज्य मंत्री थे, वो दिल्ली में बैठकर चौधरी बंसीलाल की सरकार बचा रहे थे। प्रोफेसर शेर सिंह कादयान की जो पत्नी थी वो मजाक में कहती थी कि चौधरी बंसीलाल का फ़ोन प्रोफेसर शेर सिंह के लिए स्लीपिंग पिल्स है, यानी कि नींद लेने की एक गोली है। और जब तक चौधरी बंसीलाल प्रोफेसर शेर सिंह से बात नहीं करते थे, प्रोफेसर शेर सिंह सोने के लिए नहीं जाया करते थे और ये फ़ोन अमूमन आधी रात के बाद ही आता था। तो उनकी पत्नी मजाक में कहा करती थी कि प्रोफेसर शेर सिंह की नींद की गोली तो चौधरी बंसीलाल हैं। हालांकि भविष्य में राजनीति में ऐसा कोई सगा नहीं होता जिसको ठगा नहीं जाता। तो आगे चलकर चौधरी देवीलाल को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी और प्रोफेसर शेर सिंह को भी कांग्रेस छोड़नी पड़ी, उन्हीं बंसीलाल जी की वजह से, जिनकी सरकार बचाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। तो ये राजनीति के जो किस्से हैं दोस्तों, इनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले जो वीडियो होंगे उसमें और इस तरह के किस्से हम शामिल करेंगे। ये किताब आप ज़रूर मंगवा कर पढ़ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी पढ़ने में सुविधा रहती है, तो नहीं तो इसके ज़्यादातर किस्से और इसके हिंदी अनुवाद में जो आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं, जिनको पढ़कर आपको मज़ा आएगा, उनको मैं वैसे किस्सों के रूप में भी डाल रहा हूँ और काफ़ी वीडियो डल भी चुके हैं जो महत्वपूर्ण थे वो। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।